नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद से देवी षष्ठी और देवी मंगल चंडी के बारे में। अध्याय बड़े बड़े हैं, देवियों का ध्यान, पूजन, स्तोत्र सब कुछ बताया गया है, लेकिन मैं बस आपको परिचय दे रही हूँ। तो आइए जानते हैं। नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण कहते हैं, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। राजा प्रियव्रत ने इन्हें प्रसन्न करके पुत्र रत्न की प्राप्ति की और भगवती की पूजा की। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। आगे देवी के पूजन, स्तोत्र, इन सब की कथा है, जिसे आप स्वयं जानना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। आइए अब जानते हैं मंगल चंडी देवी के बारे में। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, कल्याण प्रदान करने में जो सुदक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती हैं तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला हैं, वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात हैं। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिनकी पूजा करते हैं तथा जो उनकी अभीष्ट देवता हैं, इसीलिए भी उन देवी की मंगल चंडी का संज्ञा है। मनुवंश में मंगल नाम के एक राजा थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थी। इसी से ये मंगल चंडी नाम से विख्यात हुई। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं, उन्हीं का ये रूपांतर भेद है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियों के लिए परम अभीष्ट है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्रह्मन त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महान भावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थीं, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज, मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्री हरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे। मुनिवर इस प्रकार कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्री हरि ने एक अस्त्र दे दिया था। अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षि ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में सराबोर होकर अत्यंत नम्र हो गए थे। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपदेश भी दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। पाद्य, अर्घ, आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति के नैवेद्य, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिष्टक, मधु, सुधा
तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्तिपूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। नाच गान वाद्य और नाम कीर्तन भी कराया। तत्पश्चात माध्यान्ह दिन शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का भक्तिपूर्वक ध्यान किया। नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी समर्पण किए थे। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्यै देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्राह्मण अब ध्यान सुनो। यह सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है। सुस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं। इन शुद्ध स्वरूपा सुंदरी के ओष्ठ बिंबा फल के सदृश लाल हैं। इनका मुख शरत काल के कमल की छवि को धारण किए हुए है। श्वेत चंपा के समान इनका वर्ण है। आंखें जान पड़ती हैं मानो खिले हुए कृष्ण कमल हो। सबका धारण पोषण करने वाली ये देवी सबके लिए संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करने में परम कुशल हैं। संसार रूपी घोर समुद्र में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये ज्योति स्वरूपा हैं। मैं सदा इनकी उपासना करता हूँ। मुने, यह तो भगवती मंगल चंडिका का ध्यान हुआ। ऐसे ही स्तवन भी है, सुनो। महादेव जी ने कहा, जगन्माता भगवती मंगल चंडिके, तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती मंगल चंडिके, तुम मंगलदायिका, शुभा, मंगल दक्षा, मंगलारहा तथा सर्व मंगल मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल की आश्रय हो। देवी, मंगल ग्रह ने तुम्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानकर मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा की है। मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं। मंगलाधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्ष में मंगल प्रदान करती हो। मंगलवार के दिन सुपूजित होने पर मंगल में सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम जगत सर्वस्व मंगलाधार तथा सर्व मंगलमयी हो। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। मंगलवार के दिन उन्होंने पूजन किया था। इसके बाद वे वहाँ से पधार गए। यूँ ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदर स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने, इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पौत्रों की वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। भक्तों, मंगल चंडी देवी का छोटा अध्याय था तो मैंने आपके लिए पूरा पढ़ दिया। आप इसका लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।